कि बाबा मैंने कहा है मैंने खतरा है ना गाइड रखा तो जरा नहीं खतरा होना चाहिए। और उस भाई के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है जो माता बहनों के खिलाफ नजर रखता है। इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो क्या दिए 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको, भाई ये कुछ नहीं, नकली आदमी है, नकली आदमी है ये। तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है। अन्यथा वहाँ जाके बैठा भी गए, जो भी गामराम फैसले ले होगा उस पर अड़िंग है, और ग्राम पंचायत भी साथ है गामराम के साथ। सरपंच साहब कमेंटों में आ रहा है कि भाई सुकराई नाई तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और काफ़ी सारे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था भाई जो वहाँ पे चौधरी आते थे उनको खाने को नहीं मिल रहा। क्या इन बातों में कितना एकदम है सुकराई नाथ ने जो ये बातें की? पानी भी नहीं पीते मारा गाँव वाले भाई। उस जो डेरे का है ना हमारा कौन सा है, एक आदमी तो बताओ जो जाएगा वहाँ से 10 रुपए चढ़ाओ, 100 रुपए चढ़ा के आएगा, चढ़ा के आएगा। और इसने तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है, जो 3-3 4-4 बाप बनाए, मतलब चेले, जिनके चेले बणजे हैं एज ए बाप के रूप में। जहाँ जमीन कंडेले के अंदर देखी तो ये चताई नाथ का चेला बन गया, कोत में जमीन दिखी तो ये निंदाई नाथ का क्या हमें चेला बन गया। इस प्रकार से और भी डेरे खुलेंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने करे होंगे वे भी आने लग रहे हैं, इनके फ्रेबाजी भी सारी आए हैं। अरे एक बात बताओ आप लोग, अब की दफा इन्हें प्रोग्राम कराया, 5-4 मेरे पास आ गए थे, वो इनके कमेटी मेंबर बना रखे थे जो मैंने, क्योंकि हमने इसे कोई मैटर नहीं दे रहा था, तो हम पहले चंदी बतेरे दिए, 51,000 दिए, 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको, भाई ये कुछ नहीं, नकली आदमी है, नकली आदमी है ये। 1100 रुपये मैंने चंदा लिखा दिया, रात तक लेने नहीं आया इसका कोई कमेटी का मेंबर। लेकिन जब मेरी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ मेरी छोटी 6 साल की लड़की है, वो जब डेरे के अंदर, कोई सामने ही डेरा है, वो चले गए, वो बच्ची खेल रही थी। जब इसने देखा कि ये अनिल सरपंच की लड़की है, वैसे अब की दफ़ा मेरे फादर हैं सरपंच, मैं सर पिछली 10 से 15 था, अब की दफ़ा फादर है सरपंच। तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास, और उसके हाथ पे लिखता है ये दुराचारी इंसान। आपको दिखाता हूं ये किसने इसको अधिकार दिया। क्या वो लड़की, ये दिखता हो तो आपको देख लो, नहीं व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, जी भाई व्हाट्सअप कर देना जी, ठीक। मैं कंजूस अनिल सरपंच, और जाके ना तेरे पापा को दिखा देना। क्या लड़की वो पैसे ले रही थी क्या, कौन सी इसने वो कर रहा, क्या था, क्या गुनाह कर रहा था। 6 साल की लड़की ने इसको जो पकड़ के मुलजिमों की तरह उसको लाया गया, और इसके गोडे पे दरवाए के हाथ, और इसके लिख दिया गया कि उस बच्ची का आज दिल पे भी लिखा है। वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहे कि पापा आप कंजूस हो, पापा आप कंजूस हो। क्या गुनाह किया भाई, आप लोगों से पूछता हूँ मैं, क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने, क्या हमने क्यों ना किया था। जब तक इसको पैसे दे रहे थे ठीक है, अरे इस पे लिया किसने है, किस गांव का आदमी ने इसके पास पैसा लिया, बताओ मुझे। इसको पैसा दिया है, इसको लिया नहीं। इसके ऐशोराम अयाशियों पर ये खोरिया ये आदमी, पैसे जितने भी हैं, लेडीजों को वहां नचाता है। आप देख भी रहे होगे वीडियो के अंदर, साधुओं का काम है, हमारी परंपराएं तोड़ दी इसने। जोत बंद रहे हैं, जिनके हमारे पास वीडियो है, अखंड जोत जो जलती है दादा काले पीर पे, वो कई दिन बंद रहती है, उनके फोटो हैं। गौशाला के अंदर गौओं को बीमार पड़ी रहे, उनका इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाता कि ताकि मेरे यहाँ की सिक्रेसी बाहर जाएगी, और वो जब मर जाती है जेसीबी के साथ खड्डे खुदवा के उनको दबा दिया जाता उन गौओं को। और कुल्ली टूट रही है, उनका इलाज निकला होगा, मर जाओ चाहे कोई। गांव के अंदर जब शिक्षा मेला होया, जब गांव की सपोर्ट थी सब, और इसी हमारे डेरे में आज तक कोई परिवार नहीं रहा। साल 6 महीने से एक परिवार वहाँ रहता है, और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार। और जब 2 तारीख ने हमने गांव इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ये परंपराएं को धजिया नहीं उड़ा रहा है यहाँ। अरे डेरा मारा हमें जाने के चोर, क्योंकि डर लगा है।
इतने बच्चों पर इसने मुकदमे करवा दिए, कितने बड़ों पर करवा दिए। ये मोदी साहब बताएंगे आपको कि कितना मतलब ये किस हरकत तक जा सकता है। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हर साल नाटक करता। वो सारी बातें रखी गई कि डेरे के अंदर आज हालात क्या है। आज जहां साधु रहा कर दे, जहां बाबे तप करा कर दे, आज वो धुएं पाड़ दिए गए। जहां साधु रहा कर दे, आज वो एक ऐसा अवैध कब्जाधारी ने आके डेरे पर कब्जा बढ़ा के बैठ गया जो माता बहनों के खिलाफ नजर रखता है, जो कहता है गांव के मौजूद आदमियों को तो मैं अपने आप भगा दूंगा भी नहीं। हमारे पास सिर्फ लुगाई छोरी गांव में रहनी चाहिए, मर्द तो रहना ही नहीं चाहिए गांव में। छोटी सी बच्ची के हाथ के ऊपर लिखता है, किसने अधिकार दे दिया भाई। और सीआईडी के भाई सुन लो भाई, हमें आराम से ये चाहते थे कि अमुता नाम था रोजे आमना और डेरे में जमाई बना के रखना को नहीं, कदे किसी का शक रहे हो। पोस्को के तहत धारा लगती है, किसी बच्ची का ऊपर हाथ पकड़ना, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ के ऊपर लिखा गया है। और आज तक पुलिस के लोग और डीसी साहब ने का समझौता कर लो, शर्म नहीं आती। एक बात सुन लो भाई, हमने प्रशासन से ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके अपील करी कि डेरे को अटैच कर दो। जब तक डेरे के अंदर कोई जिम्मेवार नहीं आता, क्योंकि जिस समय सारे पीर इकट्ठे हुए थे, रुकिए भाई, साथ के साथ पीर इकट्ठे थे डेरे में और चर्चा चली थी कि डेरे का मंत्र बनाओ। उस समय पीरों के अंदर सहमति नहीं थी और उस भाई के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, वो डेरे में है भाई। लिखने वाला मानते जाने वाला पीर राजेनाथ जी, दस्तक करने वाला बालकनाथ है, उसके अध्यक्षता में था। सारे पीर हाजिर है। जब सारे पीरा ने लिख दिया डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, तो ये कौन बैठा भाई? क्या सरकार का यूं काम रह गया कि किसी बापर ने डेरे के ऊपर थोप दो? क्या सरकार का यही काम है कि कोई बलात्कारी हो, लड़कियों पर बुरी नजर रखता हो, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कमेंट लिखता हो, उसको कभी कभी पुलिस सुरक्षा मिलने लगी भाई? एक सिपाही दे रखा, सारा काम ने दबकावा। प्रशासन वाले भाई ध्यान तो सुन दो भाई, आमना का डेरा अटैच कर दो, अटैच डेरा तो रोड़ा में रखना, रोड़ा करवाना काम है कि तरह। प्रशासन का काम रोड़ा बुझाना होता है, रोड़ा करवाना नहीं। डीसी साहब से आज हम सिर्फ जवाब मांगने के लिए आए हैं कि 17 तारीख को आपको ज्ञापन दे के गए थे, पूरा गांव था, ग्राम सभा का प्रस्ताव है, कोई 5-10 आदमियों का नहीं। आज गांव जवाब चाहता है कि आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी। हमें कोई कागज देने नहीं आ रहे, ना कोई ज्ञापन देने आ रहे। और इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है। इस देश के अंदर किसी की चमचागिरी करनी, अगर कोई अफसर हो तो अपनी ओर करिया करिए जाएगा भाई, आड़े तो जनता की माननी पड़ेगी, और जनता की नहीं माननी दूसरा जना को ले। एक मामूली सा कोई बाबा मूर्ख बना रहा सबके, और वो भी उसके पहुंच करिया हमने की लेना देना है। बोला उसने सिक्योरिटी दे रखी, हम पूछा क्यों सिक्योरिटी दे रखी? बाबा बोला न्यू कहे है, मतलब खतरा है ना, गाइड रखे तो जरा नहीं खतरा होना चाहिए। मारा गया क्या मतलब होता भाई? मैं हमें सिर्फ जवाब नहीं आ रहे। हाँ, इसलिए मेरे सीआईडी के भाई खड़े होंगे, यहाँ ड्यूटी होती है, हम कोई जरूरी नहीं आप यहाँ इतनी ड्यूटी पे हम बैठिए। डीसी साहब का कोई नुमाइंदा या डीसी साहब खुद आएगा पंचायत में जवाब दे दे और हम अपना घर बिक जाएंगे। आड़ा हमें कोई रोड़ा रद्दा करने नहीं आ रहे, रोड़ा कराएंगे तो सही जगह कराएंगे, आड़ा कोई नहीं करते हम।
इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो भी साथी खड़ा है, डीसी साहब ने मैसेज भेज देगा, गांव कोच जवाब मांगने आ रहा है, सारा गांव हाजिर है। सुधा लुगाई छोड़ी उस दिन तो मैंने कहा कि कहा बालकान लुगाई, बालकान कौन जाए हम। और अब आप आ जाओ, एक सवाल है डीसी साहब से पूछ लो, गांव चाहिए एक बाबा, एक रवा गौड़ा, जो उसने पापा तो रख लो, डीसी ने काम न बता दे, बड़ा बसड़ा है, ओढ़े जाएगा बस जाने सारे बड़का लेकर डंगरा लेकर। और नहीं तो हमारा अधिकार है, हमारे बाप ओढ़ रहे, हमारे दादा ओढ़ रहे, हमारी 500 साल का बचा में 700 साल का। और एक मामूली सा पापा ने कहा हालात ऐसे पैदा कर दिए, हमने से समझौता करो, ना हमें समझौता कर दे, और ना वो डेरे का मालिक है, ना किसी ने उसको बढ़ा रखा है, अपने आप को स्वयं को कर रहा है। डीसी साहब ने बताओ जवाब दुआ दिमागी है आज, वरना अर्धे रोड़ा करवाना डीसी आके कहते रोड़ा करना पड़ेगा, फिर हमें रोड़ा भी करने जाना। हाँ नहीं, हाँ बस ठीक, धन्यवाद। हमें जवाब लेना है। हमारी मांग थी कि डेरे को अटैच कर दो जब तक हमारा डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं आंदा, क्योंकि डेरे के अंदर लगभग 2 करोड़ की आमदनी अभी होनी है, और वो पैसे लेकर और गांव के ऊपर ही मुकदमे करता है, गांव के लोगों को तंग करता है, बदनाम करता है, गांव के लोगों पर झूठे मुकदमे करके भय फैलाता है। हमारी मांग थी कि बैंक में खाता खुले, और जो अभी चकोता आना है जमीन का वो खाते में डाले, डेरा अटैच हो, ताकि आके हमारे, क्योंकि बड़ा डेरा, इसमें 8 पीर बैठते पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में 12 के 12 पंथा में जो बड़ा डेरा है कोच का, इसमें 7 पीर आकर फैसला करते, 8वां पीर अगर गुजर जाए तो वो 7 पीर जो फैसला करेंगे वो बैठेगा जिम्मेवार। हमने कहा था जब तक जिम्मेवार वो पीरान जावांगे, हमें प्रशासन इसको अटैच कर दो, और हम अगला जब तक जिम्मेवार नहीं बने तब तक हमारे डेरे को जिस तरह, क्योंकि वो तो बिना मतलब का बैठा, कोई मंत नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल 7 पीर लिख के जा रहे हैं। जिस दिन मेल था कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करा, आपने डीसी साहब ने आपकी ड्यूटी लाई होगी, आप डेरे को अटैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमें तो यह बता दो, बात तो सारा डीसी साहब ने हम बताएंगे। आप सभी को राम राम। जैसा कि जो सुरेश जी ने बताया, ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से गांव में, तो ये प्रशासन के संज्ञान है, इस पे जो उचित कार्रवाई वो की जा रही है। तो आप थोड़ा शांति का दाम दें, और आगे हमने जो आप बता रहे हो कि आपकी जो डिमांड थी, हमने ज्ञापन सरकार को भिजवा दिया था 21 तारीख को ही जब आप आए थे, तो हमने डी साहब ने दूसरे पक्ष को भी सुना था, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा मैं एक बार डी साहब से डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। 1 मिनट सुन लो, ये तो कोई फैसला अरे को 1 मिनट फैसला करा था। बात यह है जी, हम नहीं बेरा था आपने वे कहो गया कर, क्योंकि सारी जिंदगी होगी नहीं के अंदर आपकी उचित कार्रवाई की जाएगी हमारे संज्ञान में। हमारी बात सुन लो, उस दिन आए थे ज्ञापन देने, आज आए हैं जवाब मांगने, दोबारा इस बार में को नहीं आंदा हमें। आप नीचे देखो, हमारी सुन लो, अगर जल्दी ही डेरा अटैच नहीं हुआ तो हमें डेरे का भरने बैठा नहीं, और चकोते पे जमीन देन को दे किसी कब्जादारी ने, हमारा डेरा है, हमारा गांव है, सरकार का मांगी है, गिरफ्तार करने कहीं पे कर लो, ममता सामने खड़े, सारा गांव बैठे हैं, नहीं 100% वो आदमी मनस मरवा होगा, और वो आदमी नहीं मरवाना, सरकार और प्रशासन मनस मरवा होगी। अगर प्रशासन मन से मरवाना चाहता हो, हमने साफ बता दे, हम सीधे डेरे में जावांगे, इस दिन क्या लेना देना उसका, हम तो 500-700 साल तक उस गांव में बसा, और हमें डीसी साहब ने कह के थे, या तो हमें आवांगे, हमारी 8 साल की छोरी के हाथ पे लिख दिया, उसका बाप कंजूस है, और आज तक वो घूमने लग रहा था, एसपी ने गिरफ्तार नहीं करा।
जमाई बना के रखना क्या हम नाम। डीसी साहब ने साफ साफ बता दियो, अगर गांव में विवाद हुआ, अगर उन्हें रोड़ा हुआ, तो उसका जिम्मेवार डीसी हिसार और एसपी अस्सी है, हमें नहीं है। हमें सूचित करके से पहले, आज भी सूचित करके दो वहां, हमें आपका इंतजार करांगे, लंबा इंतजार नहीं करांगे। अगर वहां बदमाशी हुई, पुलिस छोड़ रखी उन्हें, उसका कबूतर रखे। एक वाहियात आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं इस काम पे, या बातें ना जिम्मेवार बना रखे हो, तब भी मान लिया हमें। एक वाहियात आदमी खातर 20 फोर्स वाले बैठे होने, जिस दिन हमारा इंतकाम में हमें सिर्फ बचन खतरा है, यहाँ पर रोड़ा नहीं होगा। हमें आज सरकार रोड़ा करवाना चाहती हो तो हमने बता दियो, हमें आप नहीं बताएंगे। हमने इस बात का उम्मीद का बेरा था कि आपकी जिम्मेवारी लाके डीसी लिख दिया, एसडीएम छुट्टी लेकर बैठ गया, कई दिन चल लेंगे। नौकरी करनी है तो जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी। और इस देश में प्रजातंत्र है, कोई तानाशाह राज नहीं है। एक बाबे की चमचागिरी करे डीसी, कौन सा तरीका है यू? डीसी एसपी मारती का समझौता कर लो, तेरी छोरी का लिखवा लेना हाथ पे किने सबको नहीं हम लिखे उल्ट बालक का हाथ पे लिख रखे, समझौता ही करने लग रही सरकार। हमें यहाँ कह के जाओ, हाँ या तो उसे गिरफ्तार कर लो, एक मिनट सुनो भाई, या तो उसमें गिरफ्तार कर लो और डेरा में अटैच कर दो, नहीं तो हमें उसका बालने बैठांगे और फिर जो होगी परमात्मा जाने। क्यों इसे राजी होगा मैं सारे अपने बताना है। फिर हाथ जोड़न पहला डीसीआ कह लिए और आज भी हाथ जोड़ना है, गांव में ना उजाड़ो, या गांव की है ले उतरेगी सब कहने। धन्यवाद जी, कुछ नहीं मैं इनका पल्ला है, चलो अपने बावड़े करना पड़ेगा, उड़े फैसला जाएंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। हाँ बताओ, नहीं बात करते